जंगल में सूरज गुरूब हो रहा था और फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सफेद चीते का बाप, जो अब बूढ़ा हो चला था मगर अब भी इतना ही मगरूर और जालिम था, अपनी चट्टान पर बैठा धार रहा था। इसे खबर न थी कि आज इसकी हुक्मरानी का आखिरी दिन है। आमादगी। अचानक दरख्तों के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। वो बली थी लेकिन अब वो छूटी नहीं रही थी। इसका कद काठ बदल चुका था, इसके पट्टे फौलाद की तरह मजबूत थे और उसकी नजरें सीधी चीते की आंखों में थीं। जब सफेद चीते ने इसे देखा तो कहकहा लगाते हुए बोला, तुम वही कमजोर बली हो जिसके बाप को मैंने खाक में मिलाया था। तुम यहां अपनी मौत को दावत देने आई हो। बली ने निहायत सुकून और गरजदार आवाज में जवाब दिया, मैं यहां बदला लेने नहीं बल्कि इंसाफ करने आई हूं। आज तुम्हारा गुरूर टूटेगा और मेरे बाप की रूह को सुकून मिलेगा। जंग का आगाज। सफेद चीते ने गुस्से में आकर एक जोरदार छलांग लगाई। इसका जिस्म पहाड़ जैसा था, लेकिन बली ने अपनी तरबियत का सबूत देते हुए हवा में कलाबाजी खाई और उसके हमले को नाकाम बना दिया। रफ्तार बमुकाबला ताकत, सफेद चीता अपनी पूरी ताकत से पंजे मार रहा था, लेकिन बली इतनी फुर्तीली थी कि वो सिर्फ हवा को काट रहा था। वो कभी चीते की पीठ पर होती तो कभी इसकी आंखों के सामने से बिजली की तरह गुजर जाती। खामोश वार। बली ने मौके पाते ही चीते की टांगों और गर्दन के नाजुक हिस्सों पर अपने तेज धार पंजों से वार करना शुरू किए। इसने सीखा था कि ताकत को ताकत से नहीं बल्कि अक्ल और रफ्तार से हरा। आखिरी वार। सफेद चीता थकने लगा था। इसकी सांसें फूल रही थीं और उसका गुरूर खाक में मिलता दिखाई दे रहा था। बली ने देखा कि चीता एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया है। यही वो लम्हा था जिसके लिए इसने सालों मेहनत की थी। बली ने एक ऊंची चट्टान से छलांग लगाई और सीधी चीते की गर्दन पर जा पहुंची। इसने अपनी पूरी कुव्वत और बाप की याद को समेटकर ऐसा कारीवार किया कि सफेद चीता तड़प कर जमीन पर गिर गया। इंसाफ की जीत। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा खौफ का नहीं बल्कि सुकून का था। सफेद चीता हिट चुका था और जुल्म का खात्मा हो गया था। सब जानवर अपनी पनागाहों से बाहर निकल आए और इस बहादुर बली को हैरत से देखने लगे। बली ने आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक अतमैन।